प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट क्या है और प्रेसिडेंट किस तरह कानून का दर्जा रखता है, एक प्रेसिडेंट से किस तरह कानून बनता है, यह है हमारा आज का टॉपिक। सो माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। मैंने आपको लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ वाले उसमें बताया था लेक्चर में कि किस तरह एक लेजिस्लेशन के थ्रू कानून बनता है, उसी तरह प्रेसिडेंट के थ्रू भी कानून बनता है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं ये प्रेसिडेंट होता क्या है, प्रेसिडेंट मीन जज मेड लॉज। यानी कि अगर एक पार्लियामेंट कानून बनाती है तो जिस तरह एक पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को जो एक इन्फोर्समेंट हासिल है या उसको जो एक कानून का दर्जा हासिल है, उसी तरह अगर एक जज भी कोई फैसला करता है तो उसको भी वही दर्जा हासिल है जिस तरह के एक पार्लियामेंट कानून बनाती है और उसका जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म होता है, सेम उसी तरह जज भी जब एक फैसला करता है तो उसका सेम मैकेनिज्म होता है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेम उसी तरह आपका ये फिलॉसफी ऑफ लॉ का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी ज्यादा फोकस कीजिएगा। पहली हेडिंग हमारे पास है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है कि प्रेसिडेंट का थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि प्रेसिडेंट होता क्या है, किस तरह एक प्रेसिडेंट जो है वो एक सोर्स ऑफ लॉ होता है। उसके बाद सेकंड हेडिंग पे आपने आना है मीनिंग्स के ऊपर। मीनिंग्स में आप एक वर्ड है प्रेसिडेर, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है टू गो इन फ्रंट ऑफ। मीनिंग देयर बाय कि ये जो प्रेसिडेंट है ये इस वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है जो कि प्रेसिडेर है, जिसका मतलब है टू गो इन फ्रंट ऑफ। फिर इसी तरह आप डेफिनेशंस की हेडिंग के ऊपर आएंगे। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि जब भी आप डेफिनेशन की हेडिंग के ऊपर आएंगे तो मिनिमम आप जो है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डेफिनेशंस आपने अपने उस क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट करनी है। अब क्या करेंगे, 3 डेफिनेशन आप कौन सी ले सकते हैं? सबसे पहले आप ये करें कि आप सर जॉन सामंड की डेफिनेशन ले लें, आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, वहां से आप उठा लें। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन आप ले लें, आप ब्रिटानिका की डेफिनेशन ले लें। हम थोड़ा सा यहां पे सर जॉन सामंड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सर जॉन सामंड ये कहते हैं कि अ जुडिशियल डिसीजन दैट कंटेन्स इन इटसेल्फ अ प्रिंसिपल, के जजेस के वो फैसले, जुडिशियल डिसीजंस दैट कंटेन इन इटसेल्फ अ प्रिंसिपल, जो के असूलों पे बेस करते हैं, जिनमें कोई ना कोई असूल जो है वो वजह किया गया होता है। यह है सर जॉन सामंड की डेफिनेशन जो प्रेसिडेंट को डिफाइन करते हैं कि अदालत जब भी कोई फैसला करती है तो वो फैसला कानून का दर्जा रखता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ, यानी कि प्रेसिडेंट से कानून बनता है। जिस तरह लेजिस्लेशन से कानून बनता है उसी तरह प्रेसिडेंट से भी कानून बनता है। इसी तरह आप कम से कम 3 डेफिनेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। फोर्थ हेडिंग आपको नजर आ रही है पार्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज जरा समझने वाली है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि प्रेसिडेंट जजमेंट, यानी कि एक ओवरऑल जो अदालत की जजमेंट होती है, अदालत का फैसला होता है, हम उसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब अदालत का फैसला होता है वो 100 सफ़े का फैसला होगा, 150 सफ़े का फैसला होगा, 60-70 पेजेस का सफा वो फैसला होगा। तो क्या क्वेश्चन इज दैट, क्या वो सारी की सारी जो जजमेंट है क्या वो प्रेसिडेंट होगी? क्या वो सारी की सारी जो जजमेंट है वो बाइंडिंग इन नेचर होगी जिस तरह एक कानून बाइंडिंग इन नेचर होता है? द आंसर इज नो। आपका जो प्रेसिडेंट है वो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा वो क्या होगा जिसको हम ओबिटर डिक्टा बोलेंगे, और उसका जो दूसरा हिस्सा होगा उसको हम रेशो डिसाइडेंडी बोलेंगे। अब हम देखते हैं रेशो डिसाइडेंडी क्या है। रेशो मीन मैटर एंड डिसाइडेंडी मीन डिसाइडेड। वर्ड डिसाइडेड से है ये डिसाइडेंडी। रेशो मीन मैटर एंड डिसाइडेंडी मीन डिसाइडेड। सो रेशो डिसाइडेंडी मीन मैटर डिसाइडेड बाय द जज, यानी कि जो एक्चुअल फैक्ट ऑफ द केस थे उसके हवाले से जो डिसीजन किया अदालत ने। फॉर एग्जांपल केस ये है कि ए क्लेम करता है कि बी ने मेरे पैसे देने हैं। अब बेसिक क्लेम ये है, अब अदालत ने इसमें डिसाइड क्या करना है कि क्या ए ने बी के पैसे देने हैं या ए ने बी के क्या पैसे नहीं देने। ये मैटर है इशू का या फैक्ट का। अब इस मैटर में फॉर एग्जांपल अदालत ये डिसाइड करती है कि जी ए ने बी के पैसे देने हैं या
ए ने बी के पैसे नहीं देने, जो भी डिसीजन अदालत करती है, सो जो मैटर डिसाइड होता है उसे बोला जाता है रेशियो डिसाइडेंडी। अब क्या पूरे की पूरी वो जजमेंट अगर 100 सफ़े की है, 150 सफ़े की है, सारी की सारी इसी चीज पे तो नहीं होगी। अब उसमें क्या होगा कि कुछ बाय द वे रिमार्क्स भी होंगे अदालत के, जज के बाय द वे रिमार्क्स। हम अक्सर बात करते हैं कि यार ये मैंने बात बाय द वे की है, सो बाय द वे रिमार्क्स ऑफ द जज वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल एक क्या किया गया कि तारीख हुई जी, वकील साहब पेश हुए, क्या हुआ, उसको स्ट्राइक थी जिसकी वजह से वो केस नहीं चल सकता, दोबारा तारीख हो गई। एक प्लेंटिफ के कौंसल जो हैं वो पेश हो गए, डिफेंडेंट के कौंसल नहीं आए, दोबारा तारीख। अब ये सारी की सारी चीजें डेट टू डेट वाइज पूरी की पूरी इस जजमेंट में आ रही होती है, पूरी की पूरी फाइल में आ रही होती है। सो रिमेंबर वन थिंग कि बाय द वे रिमार्क्स ऑफ द जज आर not binding in nature, but the matter decided by the judge, meaning thereby ratio decidendi, is binding in nature। और actual जो precedent का part है वो ये ratio decidendi जो है ये portion होता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं जी, थ्योरीज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिलेटिंग कुछ थ्योरीज जो है वो प्रिवेल करती हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर्स में बताया हुआ है कि थ्योरी होती क्या है, जब हमने थ्योरीज ऑफ लॉ वाला टॉपिक जो है अपना किया था। थ्योरीज रिगार्डिंग लॉ, थ्योरीज मीन अ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस, अ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस कि कोई भी एक ज्यूरिस्ट है, उसने रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद वो किसी न किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा तो वो उसका रिसर्च बेस्ड एनालिसिस हो गया, तो वो उस शख्स की या उस ज्यूरिस्ट की थ्योरी हो गई रिगार्डिंग दैट फैक्ट। इसी तरह थ्योरीज रिगार्डिंग प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो जज मेड लॉज हैं इससे रिगार्डिंग थ्योरीज भी हैं। पहली थ्योरी हमारे पास आती है डेक्लेरेटरी थ्योरी। डेक्लेरेटरी थ्योरी ये कहती है कि प्रेसिडेंट जो हैं ये कोई कानून नहीं बनाते, ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, ये सिर्फ और सिर्फ उसको मेयर डिक्लेयर करते हैं। मेयर डिक्लेयर करते हैं, जस्ट उसको एलेबोरेट करते हैं, जस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन इसी के बरअक्स जो जज मेक लॉ थ्योरी है ये हमें बताती है कि नो, प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ मेयर जो रूल्स क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेशन है या एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन है, सिर्फ और सिर्फ उसको डिक्लेयर नहीं करती, बल्कि जजेस बजाते खुद कानून बनाते हैं। बिकॉज जजेस आर द सोर्स फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉ। जजेस क्या हैं? कानून बनाने का जरिया है। बिकॉज प्रेसिडेंट आर द सोर्स ऑफ लॉ, सो जज मेक लॉ ये कहता है कि जस्ट मेयर डेक्लेरेशन नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट कंप्लीट इन इटसेल्फ कानून बनाता है। ये दो डिफरेंस जो है रिगार्डिंग थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ लॉ, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेयर डिसाइसिस क्या है। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि केसेस के दौरान कौंसल क्या करते हैं, ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स वो अदालत को कहते हैं ये देखें जी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस इसी नौइयत का हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है, वगैरह वगैरह। अब ये क्या है, उसमें ये होता है कि ऑलरेडी डिसीजंस जो कि हायर कोर्ट्स ने किए होते हैं वो पेश किए जाते हैं कि देखें सेम फैक्ट्स थे, सेम नौइयत का केस था और फला अदालत ने उसमें यह फैसला किया। अब फॉर एग्जांपल केस चल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के पास, उसमें क्या होता है कि हम वहां पे लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला पेश कर देते हैं कि देखें लाहौर हाई कोर्ट में ये केस इसी तरह का सेम नौइयत का गया था, तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर इज सबऑर्डिनेट टू लाहौर हाई कोर्ट। तो क्या वो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है या जो कौंसल ने वो डिसीजन पेश किया है, क्या वो उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पे बाइंडिंग इन नेचर होगा या नहीं होगा? अब इसका आंसर यह है कि वो उसके ऊपर बाइंडिंग इन नेचर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द सोर्स ऑफ लॉ और डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन नेचर अपॉन द लोअर कोर्ट्स। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग इन नेचर अपॉन द लोअर कोर्ट्स। ये है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट की। काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की मुख्तलिफ काइंड्स हैं, उसको वन बाय वन हम देखते हैं। पहली काइंड हमारे पास आती है कंडीशनल प्रेसिडेंट।
कंडीशनल प्रेसिडेंट ये होता है कि अदालत का वो फैसला जो किसी ना किसी टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, कि आपने मनोमन उस अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं करना मां सिवाय, यानी कि जब तक फलां कंडीशन पूरी नहीं होगी, फलां टर्म उसकी पूरी नहीं होगी, तब तक आपने उसके डिसीजन को फॉलो नहीं करना, या उसका डिसीजन जो है वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होगा। मीनिंग देयर बाय अ प्रेसिडेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द टर्म एंड कंडीशन, इट इज टर्म्ड एज अ कंडीशनल प्रेसिडेंट। एंड द सेकंड वन इज बाइंडिंग प्रेसिडेंट। बाइंडिंग प्रेसिडेंट ये होता है कि जो मनोवन बाइंडिंग इन नेचर होता है, एज इट इज बाइंडिंग होता है, आपको उसी तरह उसको मानना पड़ेगा, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाना होगा, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना होगा। थर्ड वन इज परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट ये होते हैं कि विच आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, जस्ट उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, अदालतें जो है, लोअर कोर्ट्स जो है, उसको कंसिडर कर सकती हैं अपने डिसीजन मेकिंग में, लेकिन वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता। यहां पे मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है और परसुएसिव प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है। देखें, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के सामने लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला पेश किया जाता है, तो याद रखें वो हायर कोर्ट का डिसीजन है, वो बाइंडिंग इन नेचर होगा। मीनिंग देयर बाय कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर के ऊपर बाइंडिंग इन नेचर होगा, उसके लिए वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट होगा। लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन पेश किया जाए, उसका फैसला या उसका प्रेसिडेंट पेश किया जाए, तो रिमेंबर वन थिंग कि जो अथॉरिटी लाहौर हाई कोर्ट की है, सेम अथॉरिटी पेशावर हाई कोर्ट की है। अब दोनों कोर्ट्स चूंकि पैरेलल हैं, तो अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर परसुएसिव है। लेकिन रिमेंबर, अगर इन दोनों हाई कोर्ट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया तो वो दोबारा फिर बाइंडिंग प्रेसिडेंट में चला जाएगा। उसके बाद है जी डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी राइट्स को डिक्लेयर कर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, एक पार्टी कहती है ये मेरा राइट है, बी पार्टी कहती है ये मेरा राइट है ऑन प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अदालत क्या करती है, वहां पे डिक्लेयर करती है कि इस प्रॉपर्टी पे जो राइट ऑफ ओनरशिप है वो ए का है या बी का है, या राइट ऑफ पोजेशन जो है या वो ए का है या बी का है। उसके बाद है जी ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट ये होता है कि जो ऐसा फैसला अदालत का जो बिल्कुल ही कोई नया कानून बना रहा हो, यानी कि ऑलरेडी पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ऑलरेडी कोई रूलिंग नहीं है, तो एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि वेयर देयर इज अ रॉन्ग देयर मस्ट बी अ रेमेडी। एक आप लोगों ने मैक्सिम याद रखना है उबी जस्ट इबी रिमीडियम का, कि जहां पे कहीं कुछ गलत होगा तो उस गलत में नुकसान की तलाफी जरूर की जाएगी। इससे बिल्कुल यह मुराद नहीं है कि अदालत यह कहे कि देखें पार्लियामेंट ने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया सो लिहाजा हम आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे सकते। नो, यह अदालत का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना अदालत का काम है। अब यहां पे अदालत क्या करेगी, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून उसके ऊपर नहीं बनाया हुआ तो अदालत यहां पे इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, यानी कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करेगी और उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर देगी। और जब एक मर्तबा अदालत उस पर फैसला कर देगी तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, कानून का दर्जा रख लेगा और वो कानून बन जाएगा। ये होता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अब हम आते हैं जी प्रेसिडेंट सब साइलेंशियो के ऊपर। सब साइलेंशियो ये जो वर्ड है, इससे मुराद है नॉट फुली आर्ग्यूड, कि ऐसा डिसीजन जो प्रॉपरली आर्ग्यू ही नहीं किया गया। सो याद रखें ये प्रेसिडेंट बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता, बल्कि हम इससे नीचे वाली हेडिंग में देखेंगे कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो उसकी बाइंडिंग इफेक्ट को खत्म कर देता है। अगर एक प्रेसिडेंट प्रॉपरली आर्ग्यूड नहीं है तो वो प्रेसिडेंट कभी भी बाइंडिंग इन नेचर नहीं हो सकता, वो प्रेसिडेंट कोई भी उसकी इफेक्ट या वैलिडिटी नहीं होती, बट वो काइंड ऑफ प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फैक्टर्स दैट डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, एग्जाम में अक्सर हमसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि हमें ये बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच डिस्ट्रॉय द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रेसिडेंट की बाइंडिंग इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। फर्स्ट वन इज एब्रोगेटेड डिसीजन। देखें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने फैसला किया, पार्टीज अपील के लिए चली गई लाहौर हाई कोर्ट में। अब लाहौर हाई कोर्ट वहां पे क्या करता है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने फैसला किया कि ये पार्टी बिलोंग्स टू, ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ए है।
अब लाहौर हाई कोर्ट में जब अपील जाती है तो लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, कहती है नो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी नॉट ए। अब मुझे यह बताएं क्या वो जो प्रेसिडेंट या वो जो फैसला जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने किया था वो ऊपर एपेलेट फोरम में एब्रोगेट हो गया कि नहीं हुआ? अब वो चूंकि एब्रोगेट हो गया है, अब अगर एक डिसीजन एब्रोगेट हो जाए तो उसकी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रहती। सेकेंड वन इज इग्नोरेंस ऑफ स्टैच्यूट। स्टैच्यूट बोलते हैं उस कानून को जो पार्लियामेंट बनाती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून बनाया, जज ने फैसला किया, फैसला कानूनी है ही नहीं, यानी कि जज ने अपने उस फैसले में कानून के मुताबिक डिसीजन किया ही नहीं। अगर एक ऐसा फैसला या एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसमें स्टैच्यूट को इग्नोर कर दिया गया हो तो उसकी बाइंडिंग इफेक्ट या वैलिडिटी नहीं होती। इसी तरह एरोनियस डिसीजन, ऐसा डिसीजन जो एरर्स पे बेस करता है, जिसमें गलतियां हैं, बहुत ज्यादा गलतियां हैं, एरर्स हैं, तो ऐसा डिसीजन भी बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता। और इनकंसिस्टेंट विद द हायर कोर्ट्स, फॉर एग्जांपल एक अदालत ने ऐसा फैसला किया कि उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने एक ऐसा फैसला किया कि सेम नौइयत का केस हाई कोर्ट डील कर चुकी है और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ और फैसला किया था और नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर ने कोई और फैसला कर दिया, तो वो जो फैसला जो इनकंसिस्टेंट होगा विद द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट, वो उस फैसले की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा। और उसके बाद आपने लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन की हेडिंग देनी है। और ये आपका पूरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट ये समझ आई होगी। कोशिश हमने की है कि डिटेल में हम आपको ये चीज समझाएं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस अगर आपको इसमें से किसी पॉइंट की नहीं समझ आ रही या इससे रिलेटेड आपको हैंडआउट्स चाहिए या कोई भी कंफ्यूजन हो, तो वीडियो में हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमसे कोई भी क्वेश्चन आपने करना है आप पूछ सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।